अपना सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, पीछे 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन HW में आपको दिया था ये वाला। इसका आंसर बताना क्या है। क्या आया था आंसर इसका। प्रश्न था अपना 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो प्रश्न में अपने को बोला क्या इसने, इसने बोला है कि 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो ब्याज है, उस ब्याज का जो अंतर है ना वो 200 रुपये है। और अपने से क्या पूछ लिया इसने, मूलधन। अब मेरे को ये बताओ इसने दर क्या दे रखी है अपने को, दर कितने परसेंट दे रखी है, 10%। तो 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताना कितना होगा। अपने को पता है 1 साल का ब्याज 10% है, तो बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा। 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का जो ब्याज होगा वो 30% होगा। 1 साल का 10% तो 3 साल का 30% ब्याज होगा। और 5 साल का 5 साल का ब्याज 50% होगा। सही बात है। 1 साल का ब्याज 10% लगता है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 50%। तो अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना आया, अपने अकॉर्डिंग अंतर आया 20%। इस 20% का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, 200। अपने से किसका मान पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन बताओ कितने परसेंट होता है, 100%। कितने गुना, 10 गुना, तो इसको भी 10 से गुणा करेगी, तो 100 को 10 से गुणा करोगे तो 1000 रुपये। बोलो समझ में आई बात क्या। इस तरीके से करना था ये। ठीक है, यानी कि अपने क्या देखा, 5 साल का ब्याज टोटल 50%, 3 साल का ब्याज 30%। अपने अकॉर्डिंग अंतर दोनों का 20%। 20% का मान 200 है। 200 किसका मान है जी, सर 20 का। अपने से मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा परसेंट में होता है 100, तो 20 से कैंसिल हुआ 10 बार और 10 गुणा 100 क्या होगा, 1000 रुपये। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, इसी जैसा सेम प्रश्न है, करके दिखाओ। प्रश्न है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 960 रुपये है, तो वह राशि बताओ। अब 1 साल का ब्याज 8% है, तो मेरे को बताओ 1 साल का ब्याज अगर 8% है तो 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो 8 चौके 32, यानी कि 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा, 32% होगा। और 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 64% होगा। तो कितने का डिफरेंस है बताओ। अपने अकॉर्डिंग दोनों का अंतर है ब्याज का 32%। पर्सन के अकॉर्डिंग अंतर है 960। 960 किसका मान है, 32 का मान है। अपने से क्या पूछा है बताओ, अपने से पूछा इसने राशि। और बताओ मूलधन हमेशा परसेंट में कितना होता है, 100। 32 दिए 96, 30 बार कैंसिल हुआ। और 30 को जब 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3000 रुपये आएगा। बोलो समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। नेक्स्ट ये बताओ, ये करो आप फटाफट।
देखो प्रश्न में क्या बोला है अपने को, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यानी कि दर क्या है, 7% है। दर कितनी परसेंट है, 7%। और कितने वर्षों के लिए उधार दी जाती है, 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। समझ में आई बात। अब मेरे को बताओ, 1 साल का ब्याज 7% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 28%। 1 साल का ब्याज 7% अगर लगे तो 4 साल का ब्याज होगा 28%। यानी कि 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना आया, 28%। फिर इसने आगे क्या बोला अपने को, फिर इसने बोला कि यदि ब्याज की दर 11% होती, अगर ब्याज 11% होता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 480 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते। तो एक बात हो, अगर दर 11% होती तो 4 साल का ब्याज कितना होता, 44% होता या नहीं होता। जब दर 11% होगी तब 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 44%। तो बताओ अपने अकॉर्डिंग ब्याज कितना एक अतिरिक्त मिल रहा है, पहले 28% ब्याज मिल रहा था, अब मिल रहा है 44%। बताओ कितने प्रतिशत अतिरिक्त मिल रहा है, 16%। अपने अकॉर्डिंग 16% अधिक है। और प्रश्न में कितना ब्याज अधिक बता रहा है, 480। यानी कि 480 किसका मान है बताओ, 16 का। और अपने से इसने क्या पूछा है बताओ, मूलधन पूछा है, मूलधन यानी कि 100% का मान पूछा है। तो 16 से कितनी बार कैंसिल, 30 बार, 16 तिया 48, 30 इंटू 100 बताओ क्या होगा, 3000। बोलो समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो प्रश्न में नॉर्मली आप इस बात को समझो, प्रश्न में बोला कि कोई व्यक्ति आपसे 7% की दर से पैसे उधार लेता है, तो 4 साल बाद ब्याज कितना देगा वो, तो 7% की दर से 4 साल का ब्याज 28% होगा। लेकिन अगर दर 11% हो तो ब्याज कितना देगा, तो वो ब्याज देगा 11 चौके 44%। कितना अंतर आया जी, 16% अधिक देना पड़ रहा है। और रुपए में कितना अधिक देना पड़ रहा है, 480। 480 16 का मान। अपने से प्रिंसिपल मूलधन पूछा है, राशि हमेशा 100 होती है, 100%। तो 16 से 3 बार कैंसिल, 30, 30 इंटू 100, 1000। बोलो समझ में आई बात क्या। अब ये देखो, इसमें बताओ क्या है, एक निश्चित राशि एक निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि 5% की दर अधिक होती तो 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होते। तो बताओ वह राशि क्या है। इसने बोला है एक राशि है, एक निश्चित दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है। अगर 5% दर एक्स्ट्रा होगी तो ब्याज भी तो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा 1 साल का। लेकिन इसने 3 साल बोला है, तो बताओ 3 साल में परसेंट में ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 15%। ब्याज परसेंट में 15% और रुपए में 360। तो 360 किसका मान है बताओ, 360 मान है 15 का। और अपने से क्या पूछा है, राशि इंटू में 100। कैंसिल करो, 15 से 2 बार, 15 दूनी 30, कितना बचा 6, 6 0 60, 15 चौके 60। और 24 को 100 से गुणा करोगे 2400। बोलो समझ में आई बात। चारों ऑप्शन गलत है, चारों के चारों गलत है। 2400 रुपये आएगा, राशि पूछा है ना इसने, हाँ। बोलो समझ में आई बात क्या। इस तरीके से करना है प्रश्न को। प्रश्न में डायरेक्ट बोल दिया, इसने बोला 5% की दर अधिक होती तो ब्याज भी तो 5% अधिक मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा, 3 साल तक। तो 1 साल में 5% ब्याज अधिक मिल रहा है, तो बताओ 3 साल में कितना परसेंट अधिक मिलेगा, 15%। परसेंट में तो 15 अधिक मिल रहा है। और रुपए में 360, यानी कि 360 किसका मान है, 15% का। और किसका मान पूछा है, 100 का। तो 15 से 360 कटा 24 बार, और 24 इंटू 100 क्या होगा, 2400 रुपये। यही अपना आंसर है। ऑप्शन चारों के चारों गलत है। ये बताओ, यदि ब्याज 20% की बजाय 25% हो तो 5 वर्ष का ब्याज 125 रुपये अधिक होता है। तो एक बात बताओ,
परसेंट में ब्याज कितना अधिक है? 5% एक साल का है। 5% एक साल में ब्याज अधिक मिल रहा है, तो बताओ 5 साल में कितना अधिक होगा? एक साल में 5% अधिक मिल रहा है ब्याज अपने को, तो 5 साल में कितने परसेंट मिलेगा? 25%। परसेंट में तो 25 है और रुपए में 125, तो 125 किसका मान है? 25% का। और अपने से किसका मान पूछा है? राशि 100% का मान। 25 5 125 और 5 गुणा 100 क्या होगा? 500। बोलो समझ में आई बात क्या? देखो प्रश्न में सभी में लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन बात सभी में एक चल रही है। प्रश्न में ब्याज कितने अधिक रुपए अलग अलग तरीकों से दे सकता है। एक तरीका ये होता था, हर एक तरीके से आपको मैंने बताया। एक ये था कि अपने को टाइम अलग अलग दे दे, ब्याज अधिक हो। दूसरा इसी में ये था, अब दर अपने को 7% से 11% कर दी तो ब्याज डिफरेंस हो गया। एक ये हो गया कि 20% की बजाय 25% हो जाए, डायरेक्ट इसने बोल दिया तो ब्याज। दूसरा एक तरीका ये हो गया, 5% की दर अधिक, डायरेक्ट परसेंट न देकर सीधी वर्दी बता दी इतने परसेंट अधिक मिल रहा है तो ब्याज। तो ये एक ही तरीके के प्रश्न है सभी के सभी। अब ये प्रश्न करके बताओ आप। प्रश्न में बोला है 2400 रुपए की एक राशि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो बताओ वह राशि कितनी होगी? देखो प्रश्न में क्या बोला है अपने को? प्रश्न में बोला है एक व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिए? 2400 रुपए उधार लिए। और 4 साल में कितने रुपए हो रहे हैं फिर वो? 3264। किसी भी दर से अपने को नहीं पता दर क्या है, लेकिन इतने रुपए हो गए। फिर इसने बोला यदि ब्याज की दर, जो पहले ब्याज की दर लग रही थी उससे 1% बढ़ा दी जाए, कितने परसेंट बढ़ा दे? 1% बढ़ा दे तो कितनी हो जाएगी राशि? तो एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 1% बढ़ाएगा तो इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल, जो भी अपने पास मूलधन है उसका ब्याज भी तो 1% बढ़ेगा। सही बात है। अब 1 साल का ब्याज 1% बढ़ रहा है, तो बताओ 4 साल की बात कर रहा है, 4 साल में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 4%। वो 4% किसका देगा? मूलधन का ही तो देगा एक्स्ट्रा। तो 2400 का 4% डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। 2400 का 4% का मतलब बटा 100। 20 से 20 कैंसिल, 24 × 4 क्या होगा? 96 रुपए। यानी कि अगर ब्याज की दर 1% बढ़ाएगा तो 4 साल बाद उसे 96 रुपए और अधिक देने पड़ेंगे। अगर 96 रुपए और अधिक देगा तो बताओ पहले कितने दे रहा था वो? 3264। अब 3264 में 96 और जोड़ देंगे तो बताओ कितना होगा? 96 और 400 हो गया, 3260 में 100 जोड़ोगे 3360 रुपए। तो अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3360 रुपए देने पड़ेंगे। यहां पर अपने को ब्याज दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ब्याज दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है इसने बोला 1% ब्याज बढ़ा, ब्याज की दर बढ़ाई तो इसका मतलब 1% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 साल में 1% अधिक मिल रहा है तो 4 साल में 4% मिलेगा। वो 4% किसका? 2400 का। तो 2400 का 4% होता है 96 रुपए। 96 रुपए और अधिक देने पड़ेंगे। पहले कितने दे रहा था? 3264। 96 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 3360। और ये इसने पूछा था। समझ गए? इसमें ब्याज दर निकालने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये प्रश्न वही है सेम। अब बताओ। ये प्रश्न अलग है भाई।
प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, क्या बोला इसने। प्रश्न ने बोला है सुमित 6% की साधारण ब्याज की दर से कुछ ऋण उधार लेता है जो प्रतिवर्ष 1% की दर से बढ़ जाता है। फिर इसने बोला वह 5 वर्ष के बाद 26,000 रुपए के रूप में ब्याज देता है। प्रतिवर्ष 1 रुपये बढ़ने का मतलब क्या है? प्रतिवर्ष 1% की दर बढ़ने का मतलब क्या है? प्रतिवर्ष 1% दर बढ़ने का मतलब है पहले साल कितने परसेंट ब्याज था? 6%। पहले साल कितने परसेंट था? 6%। अगर पहले साल 6% ब्याज था तो बताओ दूसरी साल कितना दर लगेगी? 7%। तीसरी साल 8%। प्रत्येक साल 1-1% ब्याज की दर बढ़ा रहा है ये। चौथी साल 9% और पांचवी साल, तो बताओ 5 सालों में टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा उसे? तो टोटल देना पड़ेगा 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 कितने होते हैं? 34, 34 और 6 40, यानी कि टोटल उसे 40% ब्याज देना पड़ेगा। प्रश्न में क्या बोला है? तो वह 5 वर्ष के बाद 26,000 के रूपए में ब्याज देता है। 26,000 के रूप में ब्याज देता है। तो बताओ ये 26,000 क्या है? 26,000 ब्याज है और परसेंट में ब्याज कितना है? 40। तो 26,000 किसका मान था? 40 का। और इसने किसका मान पूछा है अपने से? मूलधन। मूलधन परसेंट में हमेशा होता है 100। तो इसको कट करोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से कैंसिल हुआ 13 बार, और 13 इंटू 5 क्या होता है? 65। 65 के आगे कितनी भी जीरो, वही अपना आंसर है। 65 के बाद एक ही ऑप्शन था, ये वाला। इसमें प्रति वर्ष दर बढ़ा रहा है, ठीक है। इसने क्या बोला? प्रति वर्ष 1% दर बढ़ जाती है, इसका मतलब प्रत्येक साल 1% दर और हो जाएगी आगे। तो 6% की दर थी तो पहले साल तो 6% ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरी साल 1% बढ़ गई तो कितने परसेंट ब्याज? 7%। फिर तीसरी साल फिर 1% तो 8, फिर चौथी साल एक और 9, फिर पांचवी साल एक और 10%। तो इस तरीके से करना है। टोटल ब्याज कितना हुआ? बोले जी 40%। और प्रश्न में क्या बोले? 26,000 रुपए के रूप में ब्याज देता है। के रूप में ब्याज देता है मतलब ब्याज कितना है? 26,000। 26,000 किसका मान जी? 40 का मान। अपने से प्रिंसिपल मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100 होता है। 20 से 2 बार, 20 से 5, 2 से 13 बार, और 13 इंटू 5 65, 65 वाला एक ही ऑप्शन था। समझ गए? ये करो।
देखो प्रश्न में इसमें क्या बोला है अपने को, इस प्रश्न में बोला है एक निश्चित राशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% की दर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले के जो 3 साल है वहां पर पहली साल 4%, दूसरी साल 4% और तीसरी साल 4%। सही बात है। इसने बोला है पहले के जो 3 साल होंगे, पहले के जो 3 वर्ष है वहां पर दर कितनी लगेगी, 4%। उसके बाद इसने बोला अगले 4 वर्ष, अगले जो 4 वर्ष होंगे, आगे के जो 4 वर्ष होंगे उसमें कितनी दर लगेगी, 8% की दर। और 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष हो गए ना, 7 वर्ष के बाद अब जितने भी आगे टाइम चलेगा वहां दर क्या लगेगी, 12%। 11 वर्ष की अवधि में उसे साधारण ब्याज के रूप में 27,600 रुपए मिलते हैं। कितने साल का ब्याज है ये, 27,600, 11 साल का ब्याज है। तो अपने अकॉर्डिंग बताओ 11 साल का ब्याज कितना होगा। तो शुरू के 3 साल तो 4% की दर थी, तो 12%। फिर 4 साल, 4 8 32%। कितने साल हो गए बताओ, 4 और 3 7 तो हो गए, टोटल 11 साल की बात कर रहे हैं। तो आगे कितने साल बचे, 4 साल और बच गए। तो वो 4 साल, वो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 12 चौके 48%। अब बताओ टोटल ब्याज कितना हो गया, तो 48 और 2 50 और 30 80, 80 और 12 92, यानी कि टोटल जो ब्याज मिला अपने को वो 92% मिलेगा। प्रश्न में कितना ब्याज दे रखा है इसने, 27,600। ये जो 27,600 है वो किसका मान है, 92 का मान है। और अपने को किसका मान पूछा है इसने, इसने पूछा है मूलधन यानी कि 100 का मान। अब डायरेक्ट देखो कितने गुणा है, 2 तिये 6, 9 तिये 27, यानी कि लगभग 3 गुणा है। सही बात है। 92 तिये क्या होता है, 276। 2 जीरो की 2 जीरो, आगे 2 जीरो, तो 2 जीरो और 2 जीरो टोटल होगी 4 जीरो। 3 के बाद 4 जीरो एक ऑप्शन में है। समझ गए, ये प्रश्न है। प्रश्न में बोला क्या अपने को, प्रश्न में ये बोला है पहले 3 वर्ष ब्याज लगेगा 4%, आगे वाले 4 साल के लिए ब्याज लगेगा 8%, फिर आगे जितना भी टाइम चलेगा प्रत्येक साल 12% ब्याज लगेगा। इसने टोटल अमाउंट 11 वर्षों तक देखा है, और 11 वर्षों का ब्याज है 27,600 रुपए। तो हम देखेंगे 11 वर्षों में अपने अकॉर्डिंग ब्याज कितना होगा। तो पहले 3 सालों का ब्याज होगा 12%, आगे के 4 सालों का ब्याज 32%। तो 4 और 3 7 तो हो गई, अब बचे 4 साल, वो 4 साल दर क्या लगेगी, 12%। तो 12 चौके 48, 48 और 32 क्या होता है, 80, 80 और 12 92, 92% का मान आ गया 27,600, और अपने को 100 का मान चाहिए था। इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ गए। अच्छा पाड़ा गलत कर दिया, 12 चौके 32 लिख दियो, फिर क्या इलाज है बताइए, ये बताओ। एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, जो उसको 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार 10 साल, 12 साल और 15 साल को 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देता है। प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वहां पर वह समान ब्याज प्राप्त करता है। तो बताओ निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है। देखो प्रश्न में क्या बोला है, 3 अलग अलग कंपनियां हैं, और 3 अलग अलग कंपनियों में वह अपना धन निवेश करता है, 3 अलग अलग योजना में निवेश करता है। पहली योजना में उसे ब्याज कितना मिलेगा, 6% की दर से। दूसरी साल में ब्याज मिलेगा, दूसरी योजना में ब्याज मिलेगा 10%, और तीसरी योजना से ब्याज कितना मिल रहा है, 12%। फिर उसने क्या किया, पहली जो योजना थी उसमें 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, दूसरी योजना में 12 वर्ष के लिए, और तीसरी योजना में 15 साल। और लास्ट में फाइनली क्या हुआ कि जब वह प्रत्येक योजना में समाप्त होने के बाद जब योजना कंप्लीट होगी, तो उसने देखा पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना, तीनों जगह उसे क्या मिला, ब्याज बराबर मिला है। तीनों जगह में ब्याज उसे बराबर मिला है। तो अपने से पूछा है बताओ उसने कितने रुपए निवेश किए, उसका अनुपात क्या है। तो देखो मान लो पहली योजना में उसने
ए रुपए निवेश किए, पहली योजना में उसने ए रुपए निवेश किए, तो मेरे को बताओ ए रुपए में ब्याज कितना मिलेगा उसको, ए रुपए का ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज प्रतिशत होता है दर प्रतिशत गुणा समय। भी 1 साल का ब्याज 6% है, और पहली साल में उसने पहली योजना में 10 साल तक निवेश किया, तो बताओ ब्याज कितना मिला, एक प्रत्येक साल 6%, तो 10 साल का ब्याज हो गया 60%, यानी कि पहली योजना में से 60% ब्याज मिला है। ठीक है, दूसरी योजना में मान लो उसने 20 रुपए निवेश किए, तो बताओ बी में उसे ब्याज कितना मिलेगा। तो दूसरी योजना में परसेंट दर 10 थी और 12 साल तक ब्याज मिला, तो 12 दाए 120% ब्याज मिला यहाँ पर। और सी तीसरी योजना थी, उसमें ब्याज कितना मिला, 12% इंटू 15, 12 इंटू 15 180 होता है, यानी कि यहाँ ब्याज मिला उसे 180%। और तीनों जगह ब्याज रुपए में बराबर था, तो मैंने बराबर लगा दिया। अब इसने ए बी सी का अनुपात पूछा है, थोड़ा थोड़ा समझ आया। अनुपात समानुपात में मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। अब एक के गुणा में 1 था, बी के गुणा में 2 था, और सी के गुणा में 3 था। और इसमें मैंने क्या बताया था कि जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता। तो बताओ ए का मान क्या नहीं हो सकता, 1। और इस 1 को हटाने का काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी। पड़ोसी कौन कौन है, 2 और 6, सॉरी 2 और 3, तो 2 तिया 6, तो ए का मान 6 आ गया। इसी प्रकार बी का मान क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। इस 2 को हटाने का काम कौन करेगा, इसके पड़ोसी, 3 और 1, तो 3 एकम 3। इसी प्रकार सी का मान बताओ क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इस 3 को हटाने का काम इसका पड़ोसी करेगा, 2 और 1, तो 2 एकम 2। तो निवेश की राशि का अनुपात क्या आ गया, 6:3:2 आए। 6:3:2 है क्या ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, तीनों जगह से ब्याज बराबर मिला, तो ए बी सी का ब्याज बराबर कर लेंगे। पहली योजना में से 60% ब्याज मिल रहा है, दूसरी योजना में से 120% ब्याज मिल रहा है, और तीसरी योजना में 180% ब्याज मिल रहा है। तीनों ही कंडीशन में बराबर है, तो परसेंट कैंसिल हो गया, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, और 60 दिया 180। क्या आया, ए गुणा 1, बी गुणा 2, और सी गुणा 3। और इसमें क्या कंडीशन होती है कि सर जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता, तो इसमें ए का मान 1 नहीं हो सकता। इस 1 को हटाने का काम इसके पड़ोसी करेंगे, 2 और 3, तो 2 तिये 6। इसी प्रकार बी का मान क्या नहीं होगा फिर, 2, तो बी का मान 2 होगा नहीं, इस 2 को हटाने का काम इसके पड़ोसी करेंगे, 3 एकम 3। इसी प्रकार सी का मान 3 नहीं होगा, अब सी का मान 3 नहीं होगा तो इसको हटाने का काम इसके पड़ोसी करेंगे, 2 एकम 2। तो अनुपात क्या आएगा, 6:3:2। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। अब ये देखो, करो इसको फटाफट। टाइम बताओ क्या, मैं एक और रिया जान दे यार, सुन हो रही है। और देख, हाँ भी आवे स्क्रीन पर, और देख, बिल्कुल। और देख, रोहित शर्मा, और देख, नाम अंडा रजत पाटीदार है, क्या देवीदत्त पडिक्कल है, ओ जे कम फ्रेजर के दिल्ली कैपिटल, श्रेयस अय्यर, और देख ले, और देख ले, वो कौन यहाँ मंडा। देखो प्रश्न में यहाँ पर क्या बोल रहा है ये,
प्रश्न तो वही है सेम उसी तरीके से, लेकिन लास्ट में इसने अलग बोला है। प्रश्न में देखो क्या बोले, 3 अलग अलग भागों में उसने एक योजना 2 साल 4 साल 6 साल के लिए धन निवेश किया, जो उसको प्रत्येक स्थिति में 5% ब्याज चुकाती है। मतलब तीनों में दर बराबर थी, ये भी 5% की दर से ब्याज, ये भी 5% की दर से ब्याज, और ये भी 5% की दर से ब्याज। लेकिन लास्ट में क्या होता है, प्रत्येक योजना के अंत में से समान राशि प्राप्त होती है। समान राशि प्राप्त होने का मतलब क्या है, यहां पर तीनों जगह मिश्र धन बराबर है। समान राशि प्राप्त होती है तो मूलधन जो उसने दिया था वो मिलेगा, प्लस में ब्याज भी तो मिलेगा। यानी कि यहाँ पर तीनों योजना में उसे क्या बराबर मिल रहा है, मिश्र धन। तो बताओ, मान लो मैंने पहली योजना ए मानी, तो ए योजना का मिश्र धन बताओ क्या होगा। तो ए योजना में इसने 2 साल के लिए निवेश किया और ब्याज 5% की दर से था, तो ब्याज कितना मिलेगा, 10%। तो 10% ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल 100% होता है, मूलधन 100% होता है। तो बताओ मिश्र धन कितना हुआ, 110। तो ए योजना का उसे 110% मिला। बी योजना में टाइम क्या है, 4 साल, तो 5% की दर से 500 के 20% ब्याज होगा, तो टोटल हो गया 120%। इसी प्रकार सी का 6 साल और 6 5 30, यानी कि 130%। तीनों कंडीशन में मिश्र धन बराबर दे रखा है। अब बताओ, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। बताओ ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या नहीं हो सकता, 11 हो नहीं सकता। तो इसको हटाने का काम इसके पड़ोसी करेंगे, 12 और 13, 12 इंटू 13 156 होता है क्या, 156 अनुपात। बी का मान क्या नहीं होगा, 12 नहीं होगा, इसको हटाने का काम इसके पड़ोसी करेंगे, 11 और 13, ये कितना होता है, 143 क्या। इसी प्रकार सी का मान 13 नहीं होगा, इसको हटाने का काम इसके पड़ोसी करेंगे, 11 और 12 132 हो गया। तो अनुपात क्या है, 156 अनुपात 143 अनुपात 132 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग तरीके से हैं। एक में बोला इसमें ब्याज लास्ट में बराबर मिलता है, दूसरे में क्या बोला, मिश्र धन बराबर मिलता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे, समझ गए। यहाँ ब्याज, यहाँ तो इसने मिश्र धन बराबर बोला है, तो मैंने मिश्र धन बराबर किया। और उससे पहले वाले में प्रश्न में क्या बोला था, यहाँ ब्याज बराबर बोला था, तो ब्याज बराबर कर दिया। तो प्रश्न को पढ़ना जरूरी है अच्छे से, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, ये बता दो आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचना इसमें। प्रश्न में क्या पूछा है बताओ, ब्याज की दर पूछी है इसने। इसने बोला क्या है, इसने बोला है कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब क्या है, दोगुनी, अच्छा 5 गुनी है क्या, स्वयं की 5 गुना हो जाती है। तो 5 गुना का मतलब क्या है, 5 गुना का मतलब मान लो वह राशि 100 रुपए थी, कितने रुपए मान लिया हमने, 100 रुपए। तो 100 रुपए 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में बताओ कि कितने हो गए, 5 गुना। 5 गुना का मतलब क्या हो गया, 500 रुपए। तो 100 रुपए से 500 रुपए हो गए, तो बताओ ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ बताओ, ब्याज हुआ 400 रुपए। सही बात है, ब्याज क्या हुआ, 400 रुपए ही तो ब्याज होगा। एक बात तो 10 साल का ब्याज 400 रुपए है, 10 साल का ब्याज 400 रुपए, तो 1 साल का ब्याज बताना। 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 40 रुपए होगा। सही बात है। और मैंने आपको दर प्रतिशत की परिभाषा क्या बताई थी, याद है क्या सभी को,
दर प्रतिशत की परिभाषा ये होती है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर परसेंट होता है। 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर प्रतिशत होता है। तो डायरेक्ट मैं 40% कह सकता हूं। समझ में आई बात। दूसरा तरीका क्या, ये तो परिभाषा से हो गया, सीधा सा डायरेक्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था अपने को मूलधन पता चल गया, मूलधन कितना है 100 रुपए, टाइम अपने को पता है, अपने को ब्याज पता है, और साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला क्या बताओ क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय। वैल्यू पुट करनी है बस अपने को। बताओ साधारण ब्याज कितना है 400 रुपए, मूलधन कितना है 100 रुपए, दर परसेंट अपने से इसने पूछी है, और टाइम कितना दे रखा है इसने 10 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, प्रतिशत हटाओगे बटा में 100 लगेगा, तो यहां जब आप प्रतिशत हटाओगे बटा में क्या लगेगा 100, तो ये क्या होगा 400 बराबर दर बटे 100 गुणा में 10। 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये उल्टा कैसे हो गया, अच्छा यहाँ 4 था, ये रहा 2 जीरो कट कर दी। अब देखो ये 4 था केवल, और 4 को 10 से गुणा करोगे 40, तो दर प्रतिशत क्या आ जाएगी 40%। इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं आप इस तरीके से क्यों करो, जब अपने को बिल्कुल बेसिक चीजें पता हो। दर परसेंट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। अब अपने को पता है 100 से 500 गया तो ब्याज 400 मिला, ये 400 रुपये ब्याज 10 साल का है, 10 साल का ब्याज 400 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 40 रुपये। ये 40 रुपये ब्याज किस पे मिल रहा है 100 रुपये पर, और 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होता है दर परसेंट होता है, तो डायरेक्ट हम 40% दर बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताओ अब ये प्रश्न आप खुद करोगे, अभी बताओ। कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो रही है, स्वयं की 4 गुना का मतलब क्या बताओ, 100 रुपए से कितने रुपए हो गए 400 रुपए, तो ब्याज कितना मिला बताना, ब्याज मिला 300 रुपए, कितने सालों में 30 वर्षों में, 30 वर्ष का ब्याज 300 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज बताना, 1 साल का ब्याज 10 रुपए, और 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है दर होता है, तो डायरेक्ट 10% नहीं बोल सकते क्या, सही बात है, कोई समस्या। ये बताओ, चलो ये HW आपके लिए ठीक है।